नमस्कार, मैं हूँ आचार्य कुलदीप पांडे। ज्योतिष में बहुत सारे विषय होते हैं अलग अलग कि किस विषय से क्या चेक किया जाए। तमाम प्रकार के थ्योरी होती हैं, प्रोसेस होते हैं, लेकिन इसमें से जिसमें सबसे सटीक जानकारी मिलती है उसे कहते हैं हस्तरेखा। हम लोग कुंडली पे भी चर्चा करते रहते हैं, हस्तरेखा पे भी चर्चा करते रहते हैं, लेकिन आज हमें ये चेक करना है कि हाथ पे देखा क्या जाता है और हाथ की प्रमुख रेखाएं कौन सी होती हैं। तो देखिए, जो हमारा हाथ है वो 7 ग्रहों से मिलकर के 5 उंगलियों से मिलकर के पूरा बना हुआ है। जैसे कुंडली पे 12 राशियां होती हैं और 9 प्लैनेट होते हैं राहु केतु को मिला करके, उसी प्रकार 12 राशियां हथेली पर होती हैं। सारे प्लैनेट अपनी जगह होते हैं और हर एक प्लैनेट का अपना अपना महत्व होता है। कौन सी लाइन को क्या कहते हैं ये हम आजकल इतना चेक करेंगे। किस उंगली का नाम क्या है। जैसे ये सबसे छोटी उंगली कनिष्ठिका उंगली कहते हैं, इसे बुध की उंगली कहते हैं। जैसे बुध ग्रह होता है तो इससे बुध के बारे में या बुध ग्रह से संबंधित जानकारी मिलती है। जो कनिष्ठिका के बगल में उंगली होती है इसे अनामिका उंगली कहते हैं। ये सूर्य की रेखा को रिप्रेजेंट करती है, सूर्य रेखा भी कह सकते हैं, माफ करें, सूर्य की उंगली कहते हैं। जो तीसरी उंगली होती है इसे मध्यमा कहते हैं और ये शनि ग्रह को इंडिकेट करती है। चौथी उंगली है, इसे तर्जनी कहते हैं, ये गुरु ग्रह को इंडिकेट करती है, गुरु के बारे में जानकारी देती है। अंगूठा अपनी जगह व्यवस्थित होता है। जो ये वाला हिस्सा होता है अंगूठे के बगल वाला, ये वाला, ये शुक्र ग्रह को इंडिकेट करता है। बुध की उंगली के नीचे जो ये लाइन होती है, यहां पर देखिए, इसे हृदय रेखा कहते हैं, इसे शुक्र पर्वत, और यहां पर जो ये बगल पे लाइन होती है इसे मस्तिष्क रेखा कहते हैं। ये हिस्सा हमारा जो इतना होता है ये चंद्रमा का हिस्सा होता है, ये शुक्र का हिस्सा होता है, लेकिन ये थोड़ा सा जो नीचे का हिस्सा होता है इतना, और यहां पर ये इतना, ये मंगल का हिस्सा होता है। और राहु और केतु यहां पर होते हैं। तो इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं कि हथेली पे सारी चीजें होती हैं। अब कोई भी रेखा कहीं से भी चल करके इस उंगली के पास में आ जाए, यानी कि यहां से चल के ऐसे आ जाए, इसे बुध की रेखा कहेंगे। इतनी बड़ी रेखा नहीं मिलती, बहुत कम हाथों पे मिलती है। कोई भी उंगली कहीं से भी चलते हुए इस, यानी कि सेकंड, रिंग फिंगर भी कहते हैं अंग्रेजी में, यहां तक आ जाए, इसे सूर्य रेखा कहते हैं। ये इतनी बड़ी कहीं नहीं मिलती, जहां पे मिलती है फिर वो व्यक्ति आसानी से मिल नहीं पाता है, ऐसा समझ लीजिए। कोई भी लाइन इसमें मध्यमा में जाकर के पहुंच जाए, कहीं से भी चल करके, इसे भाग रेखा कहते हैं। यही भाग रेखा कभी मध्यमा में जाती है और कभी यहां से थोड़ा बहुत टर्न होकर के गुरु पर्वत की ओर चली जाती है। तो इस प्रकार ये शरीर पे, हथेली पे तमाम रेखाएं होती हैं। प्रत्येक उंगली पर 3-3 पोर होते हैं। देखो, पोर का मतलब ये हिस्सा, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3। ये मध्यमा उंगली है और बाकी उंगली आप जानते हैं। किसी का भी जब आप हाथ देखेंगे तो सीधे आप हथेली नहीं देखेंगे, पहले उसका उल्टा हाथ देखेंगे, बैक साइड का। आपको अजीब लग रहा होगा सुनने में कि सब लोग तो आगे से हाथ देखते हैं, आप पीछे से हाथ देखने की बात कर रहे हैं। जब आप पीछे से हाथ देखेंगे
तो आपको उंगलियों के स्वभाव के बारे में पता चल जाएगा कि कौन सी उंगली क्या कह रही है, कौन से पर्वत दबे हुए हैं, कौन से पर्वत उठे हुए हैं। अगर पीछे से आप हाथ देखेंगे तो आपको हाथ के आकार के बारे में जानकारी मिल जाएगी कि ये कछुए के जैसा हाथ है या किसके जैसा हाथ है। जब आप पीछे आप हाथ देख लें, हाथों में बाल देख लें, कहाँ पे रोम है, कहाँ पर हाथ उठा हुआ है, कहाँ पर हाथ डाउन है, किन उंगलियों के बीच में गैप है, तब आप तर्जनी और अंगूठे के बीच का गैप देखें। देखिए ध्यान से देखिएगा, ज़्यादातर ये वाला जो कोण होता है ये 90 डिग्री से कम का होता है। बहुत सारे हथेलियों पे 90 डिग्री से कम का होता है, और 90 का भी होता है, और बहुत हथेलियों पे ये जाकर के ऐसा भी हो जाता है 120 के आसपास। 120 के आसपास का अगर ये एंगल दिख जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन ये बताएं, अब देखो हम ऐसे बना दिए वैल्यू 120 नहीं, अब इसको हमने नेचुरल नहीं बढ़ाया। नेचुरल का मतलब है ऐसा, यानी कि ये 89 या 88 के आसपास है, या कुछ लोग इसे 90 भी कह सकते हैं। देखिए ऐसे, इसको हमने अंगूठे को बढ़ाया नहीं। अगर अंगूठे को फोल्ड कर देंगे ऐसे तो ये पर्वत हमारा डाउन हो जाएगा। इसको तो ये देखेंगे, ये हम कहाँ से देखेंगे? बैक से। हम हाथ देखने के बारे में बता रहे हैं, और इतना करते हुए आप अभी उसका हाथ छुएंगे नहीं, क्योंकि अगर आप हाथ छू लेंगे तो सामने वाले के हाथ की प्रकृति बदल जाएगी। अब फिर धीरे से उसका आप सीधा हाथ देखेंगे। जब भी आप हाथ देखेंगे तो प्रयास करें किसी टेबल में हाथ रखवा लें, ऐसी जगह कि आप उसका हाथ हिले नहीं, डुले नहीं, और बराबर आप उस हाथ को देखते रहें। आप सब कुछ हाथ पे देखें, लेकिन सबसे खास बात है कि वो किसी का भी हो, मेल का हो, फीमेल का हो, वृद्ध का हो, नौजवान का हो, एक गरीब का हो, या एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का हो, उसके हाथों को बड़े प्रेम से, बड़े आराम से ऐसे छू करके देखें। सारे पर्वतों को छुएं, उंगलियों को छुएं, हथेली को छुएं, और उससे कहें कि आप अपनी हथेली को ढीला रखिए। अभी आपने पीछे से हाथ देखा, उंगलियों की प्रकृति देखी, नाखून देखे, नाखूनों की चमक देखी, अनामिका, तर्जनी और अंगुष्ठ के मध्य का एंगल देखा, सीधे उंगलियां देखी, फिर आपने हाथ को छू करके देखा ऐसे बड़े प्रेम से। और ये केवल एक जगह नहीं छुएंगे, पूरे हाथ को ऐसे टच करेंगे। अब एक चीज़ यहाँ गौर करिए, आप जैसे ही हाथ को टच करेंगे, अगर हाथ बहुत नाजुक है, बहुत मुलायम है, इसका मतलब है कि व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है, बहुत उन्नति करने वाला है। हमने ऐसे बहुत सारे फैक्ट्री वाले लोगों के हाथ देखे जो अपार संपत्ति के मालिक हैं, दसियों फैक्ट्री हैं, और प्रत्येक फैक्ट्री 20-20, 25-25 करोड़ रुपए की है, लागत की है। 2000 से अधिक वर्कर लोग काम करते हैं, उनके हाथ ऐसे छू, बड़े नाजुक। इसका मतलब है वो हाथ से मेहनत नहीं करते, दिमाग से मेहनत करते हैं, मस्तिष्क से उपयोग करते हैं। लेकिन जो लोग हाथ से मेहनत करते हैं उनके हाथ बड़े टाइट होते हैं। ज़्यादातर आप माताओं का हाथ देखोगे तो उनका हाथ नाजुक मिलेगा, क्योंकि वो बाहर कहीं कोई मेहनत वाला काम बहुत कम करती हैं। जितने भी आपको सरकारी एम्प्लॉय मिलेंगे, सरकारी नौकरी वाले मिलेंगे, उनका हाथ बड़ा नाजुक होगा। उसमें सरकारी में जो सबसे कम श्रेणी का होगा उसका हाथ तो कैसा होगा आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो उच्च पदवी वाला होगा उसका हाथ बहुत अच्छा होगा। प्रत्येक लाइन कुछ न कुछ कहती है, केवल भाग रेखा अच्छी होने से कुछ नहीं होता। तो ये हमने हाथ की प्रकृति देखी। अच्छा, केवल जब आप हाथ देखें, ये अभी बाहरी बात है, कोई प्रेडिक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं, हाथ कैसा है इसके लिए हम चेक कर रहे हैं। तत्काल उसके पैरों को देखें, उसके पैर कैसे हैं, पैर देखने में कैसे लग रहे हैं। मालूम पड़े पैरों की उंगलियां ऐसी हैं। आप देखो किसी की पैरों की उंगलियां अगर बिखरी हुई हैं, देखने में अच्छी नहीं लगती। पैरों की उंगलियां जितनी जोड़ी हुई हैं उतनी ही अच्छी लगती हैं। पैर है कैसा आप समझिएगा। कुछ लोगों को पैर ऐसा होता है कि वो किसी की भी चप्पल को पहन लेंगे, उसके चप्पल की बद्दी को बड़ा कर देंगे, ऊंचा कर देंगे। और कुछ लोगों के पैर इतने पतले होते हैं, किसी की भी चप्पल में चले आते हैं, दूसरे की चप्पल उन्हें बड़े ढेर लगते हैं। अच्छा, ये क्या मतलब होता है? जिनके पैर ऊंचे होंगे, गद्दीदार होंगे, हाथी के जैसे होंगे,
वो किसी भी छोटे व्यक्ति के पैरों के चप्पलों को पहन लेंगे, उनकी बद्दियाँ बढ़ जाएंगी। उसको तो फिट हो जाएगा, थोड़ी देर टाइट लगेगा, लेकिन उसके पहनने के बाद वो दूसरा व्यक्ति जब पुनः पहनेगा तो उसके पैर, उसको लगेगा हमारी बद्दियाँ किसने बड़ी कर दी। ये प्रकृति देखें, उसके साथ उसके चेहरे को देखें, उसके गले को देखें। अभी केवल हथेली को छूने के अलावा मैंने कोई बात नहीं की। उसके चेहरे की मुस्कुराहट कैसी है। अगर उसकी मुस्कुराहट आपको अच्छी लगे, नासिका देखें, उसकी नाक कैसी लग रही है, आंखें कैसी लग रही हैं, आईब्रो, भौवें कैसी लग रही हैं, उसका मस्तक कैसा लग रहा है, उसके कान कैसे हैं। ये प्रकृति आप केवल बाहर से देखिए, और इन सब को देखने के बाद आपके अगर हृदय पे हर्ष हो, उल्लास हो, आपको अच्छा लग रहा है, इसका मतलब है वो व्यक्ति प्राकृतिक ढंग से बड़ा सुंदर है। उसके शरीर की संरचना देखिए, हाथ और पैरों की मोटाई देखिए, उससे मालूम पड़ जाएगा कि व्यक्ति कितना भाग्यशाली है, कितना श्रेष्ठ है। जब आप पीछे हाथ देखेंगे ना, तो आप जब ऐसे उसको हाथ रख पाएंगे तो ये हिस्सा मालूम पड़ जाएगा कितना उठा हुआ है। अगर ये हिस्सा उठा हुआ है, इसका मतलब है व्यक्ति भाग्यशाली है। भाग्यशाली होने का केवल इतना मतलब नहीं है कि अपने आप लेटा है तो लेटे लेटे सब कुछ मिल जाएगा। कर्म तो करना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये मैं जनरल बात कर रहा था। एक ही चीज़ देखिए, आपको हाथ में आनंद आएगा। आप किसी का भी हाथ देख सकते हैं और आप कुछ प्रेडिक्ट कर देंगे, गलत नहीं निकलेगा, क्योंकि कुंडली का समय भले ही आगे पीछे हो जाए, हंस रेखा तो सामने दिखाई दे रही है। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए ना जाएं। फेसबुक में किसी दूसरी साइट पे आप हैं तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट जरूर करें वीडियो में कैसा क्या लगा आपको, और क्या जानकारी आप नहीं चाहते हैं, कुछ पूछना है ज्योतिष संबंधित, आप हमसे बात करते हैं। आप सबको राम राम।